हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली। सुपर टेट 2020 की तैयारी में विज्ञान के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़ का तीसरा पार्ट आप देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हम जानते हैं अर्थ पर 71% वाटर है और इस 71% वाटर को हम बोलते हैं महासागर या ओशंस। तो आपने सुना होगा कि कभी कभार न्यूज़ में आता हुआ होगा कि कोई प्लेन क्रैश हो गया और किसी महासागर में जा गिरा। प्लेन क्रैश हो गया और महासागर में जा गिरा। तो महासागर तो बहुत बड़े वाटर बॉडीज़ होती हैं, इसमें जो है किसी भी चीज़ को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो उसी के लिए एक ऐसी डिवाइस बनाई गई जिसे हमने कहा सोनार, जो समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाती हो। सोनार का मतलब, या फुल फॉर्म भी पूछता है एग्जाम में, इसका मतलब है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ये एक डिवाइस होती है और ये डिवाइस में एक ट्रांसमीटर लगा होता है, एक रिसीवर लगा होता है। और ये मान लीजिए आपका प्लेन क्रैश होकर ये समुद्र के अंदर चला गया, तो इस ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं। कौन सी वेव्स? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वेव्स इस ऑब्जेक्ट से टकराएंगी, इस प्लेन से टकरा करके ये वापस इस रिसीवर पे आएंगी और हमें पता लग जाएगी कि ये इस पराश्रवी तरंग और इस अल्ट्रासोनिक वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इतनी डिस्टेंस पर ये हमारा प्लेन या कोई भी ऑब्जेक्ट समुद्र के अंदर पड़ा है। तो ये टेक्निक कहलाती है सोनार। इस डिवाइस को कहते हैं हम सोनार। तो सोनार की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इट प्रोड्यूसेस अल्ट्रासोनिक वेव। पराश्रव्य तरंगें निकलती हैं इससे। अब पराश्रव्य तरंगें आपने सुना होगा या देखा भी होगा, चमगादड़। चमगादड़ आपने देखा है शाम के वक्त, जब आप अपनी गली मोहल्ले से निकल रहे होंगे तो शाम के वक्त लगभग जब सनसेट का टाइम होता है तो उस समय चमगादड़ आपके आसपास से निकलती हैं, आपके सर के ऊपर से। तो वो चमगादड़ जो रिलीज़ करती हैं वो भी पराश्रव्य तरंगे ही रिलीज़ करती हैं, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स ही रिलीज़ करती हैं। वो आपने देखा कि आपके पहले तो सीधे सीधे आती रहेंगी, बट वो आपसे टकरा नहीं पाती। जैसे ही आपके सामने, चेहरे के सामने या फिर कोई भी हिस्सा बॉडी का आपका उनके सामने आता है तो वो अपना रास्ता मोड़ लेती हैं। वो ऐसा इसलिए करती हैं, चमगादड़ों से निकलती हैं पराश्रव्य तरंगे, ठीक है, जिनकी हेल्प से वो उड़ती हैं या चलती हैं। तो ये पराश्रव्य तरंगे जब चमगादड़ की निकलती हैं, किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस चमगादड़ के पास ही आती हैं। तो चमगादड़ को ये पता चल जाता है कि कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, इसीलिए वो यू टर्न, एक तरीके से वो अपना रास्ता बदल लेती है उसको टकराए बिना। तो ये चमगादड़ का कॉन्सेप्ट है और यही सोनार में हम इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स चमगादड़ से भी निकलती हैं और ये सोनार से भी इसी कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बैरल में कितने लीटर तेल होता है? एक बैरल में कितने लीटर तेल होता है, या तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो जो क्रूड ऑयल होता है ना, हमारा कच्चा तेल जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल को जो है बैरल में, इंटरनेशनली लेवल पर जो है इसको बैरल में मापते हैं। तो एक बैरल में अगर लीटर आप देखोगे तो होते हैं 159 लीटर। एक बैरल में होते हैं 159 लीटर, या अगर कभी बिल्कुल एग्जैक्ट पूछेगा 158.98 लीटर। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 159 ही होता है इसको। तो ये है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में एक बैरल का मीनिंग। और अगर आप बात करें एक बैरल में कितने यूएस गैलन होते हैं, तो एक बैरल में 42 यूएस गैलन होते हैं। अगर इसको पूछे कहाँ, यूके के, इंग्लैंड के गैलन में कितने होंगे? 35 गैलन इंग्लैंड के। तो हमारे लिए लीटर में अगर पूछेगा तो 159 ही होगा। नेक्स्ट वन, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन यूनिट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अर्थ है। ये वायुमंडल हमने डिस्कस किया था इन्वायरमेंट के कोर्स में, वहां से देख लेना, आपने पढ़ा होगा। वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। पहली परत को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। दूसरी होती है समताप मंडल। इस समताप मंडल में कुछ एक गैस है जिसका नाम है ओजोन। तो ये ओजोन गैस पाई जाती है, इसी को बोलते हैं ओजोन मंडल। और इस ओजोन लेयर की मोटाई हम जो है किस में रिप्रेजेंट करते हैं? ये होती है डॉप्सन में। तो ओजोन जो परत है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डॉप्सन यूनिट का। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट। नेक्स्ट वन, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? द apparatus यूज फॉर द डिटेक्टिंग लाई इज नोन एज। इसको भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है एग्जाम में, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है। तो इसको बोलते हैं हम पॉलीग्राफ। आपने देखा हो कई सारी मूवीज में इसका इस्तेमाल किया गया है। अब अगर आपने हाउसफुल देखी होगी, हाउसफुल का पहला पार्ट,
अक्षय कुमार पर टेस्ट किया गया था, लाई डिटेक्टर टेस्ट इसको बोलते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट। इसमें क्या होता है कि डिवाइस इंस्ट्रूमेंट से आपके हाथ को कनेक्ट कर दिया जाता है और उसमें जब आप कभी झूठ बोलोगे, आपने देखा होगा जब कभी आप झूठ बोलते हैं तो हमारी बॉडी जो है अलग से एक सिग्नल्स देने लगती है। तो फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स जैसे ब्लड प्रेशर हमारा हाई या स्किन पर हमारे शिकन पड़नी शुरू हो जाएगी उस तरह के, तो उसी को जो है डिटेक्ट करती है ये पॉलीग्राफ। तो ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो भूकंप को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट या उपकरण हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है सीज़्मोग्राफ। इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, तो इनमें दोनों में डिफरेंस जानो क्या है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, अब ये द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन, अब यहाँ ऑप्शन चेंज है पहले वाले क्वेश्चन के मुकाबले, तो ये रिक्टर स्केल। तो सीज़्मोग्राफ एक डिवाइस होती है, सीज़्मोग्राफ क्या है, एक डिवाइस है जो भूकंप की तीव्रता मापती है। इसी में लगा होता है एक स्केल, इसको बोलते हैं रिक्टर स्केल, ठीक है, रिक्टर स्केल। स्केल लगा होता है जब भूकंप आता है तो जिन जगहों पर ये फिट किया जाता है तो कुछ इस तरह के ऐसे ये ड्रॉ करता है इन पे वेव्स वगैरह इस स्केल पर, रिक्टर स्केल पर। तो इसका आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार का उपयोग किया जाता है किस में? रडार का उपयोग किया जाता है जो रेडियो तरंगें इससे निकलती हैं रडार से, और ये भी सोनार की जैसा ही है, और इसमें जो है वस्तुओं की स्थिति का, लोकेशन का पता लगाया जाता है इसमें। इसकी भी फुल फॉर्म आपसे कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको भी याद रखेंगे, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगला है, रक्तदाब मापने के लिए या नापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? मेजरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, रक्तचाप होगा या रक्तदाब, ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्फिग्मोमैनोमीटर ये रहेगा आपका सही आंसर है इसका। अब इसमें एक हेल्दी पर्सन के लिए कितना होता है रक्तचाप, ये ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg, ठीक है, ये फिक्स है बिल्कुल। जैसे एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही ब्लड प्रेशर भी होता है बॉडी का, ये हेल्दी पर्सन के लिए हैं, ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपसे। अब एक स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा जो डॉक्टर इस्तेमाल करता है, ठीक है, कभी कभी ये क्या होता है स्टेथोस्कोप, आला जिसको बोलते हैं हम हिंदी में आला, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे हृदय की जो धड़कन है, ये हार्ट बीट को चेक करने के लिए इसको लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इज मेजर्ड बाई। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए जो भी यूपी पीसीएस 2020 का प्रीलिम्स एग्जाम्स देने जा रहे हैं, आप सभी के लिए अनअकैडमी एक फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहा है कल 26 सितंबर को सुबह 10 बजे। इस मॉक टेस्ट को आप सभी ज्वाइन कीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज्वाइन करने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो unacademy.com पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू, या फिर आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप में इस लिंक के थ्रू पहुंच करके एनरोल कर लीजिएगा। जब आप एनरोल कर लेंगे तो कल सुबह 26 सितंबर को जब ये मॉक टेस्ट लाइव होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका मॉक टेस्ट बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको समय मिलता है अपने यूपीपीएससी के द्वारा कराए गए एग्ज़ाम्स में, उसी तरह से सेम पैटर्न पर पूरा पेपर होगा, बाइलिंगुअल है। इस मॉक टेस्ट को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। साथ ही इन दोनों पेपर्स जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 सीसेट और जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं, इनकी एनालिसिस आपको 27 सितंबर को देखने को मिलेंगी, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ और क्वेश्चंस की जो प्रकृति है उनको समझ पाएँ, और उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपके बाकी डेज बचते हैं उनकी तैयारी भी आप बहुत अच्छे से कर पाएँ। चलिए, तो इंटेंसिटी को हम किससे मेज़र करते हैं? फोटोमीटर, ऑप्शन में नहीं है, फोटोमीटर लिखेंगे इसको, फोटोमीटर से, फोटोमीटर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वायु की आर्द्रता मापने का उपकरण, ये क्वेश्चन बहुत बनता है। देखिए सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं यहाँ पर, याद रखिएगा इनको, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल सेलेक्ट किए हैं। इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सारे, उनको भी लिस्ट किया है मैंने अभी और डिस्कस करेंगे अभी। तो ये कौन सा है इसमें? वायु की आर्द्रता किससे मापी जाती है? ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ये होता है हाईग्रोमीटर, ठीक है, इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसको याद रखेंगे आप, हाईग्रोमीटर, ठीक है, इसको भी नोट करेंगे आप, हाईग्रोमीटर, क्योंकि यहाँ 2 क्वेश्चन बनेंगे इसलिए मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो ये हाईग्रो है, यहाँ हाइड्रो लिखा है, जबकि हाइड्रोमीटर किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको, पहले इसको ही याद रखो सिर्फ आप, वायु की आर्द्रता हाईग्रोमीटर के द्वारा, ठीक, यहाँ ऐसे लिखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दूध की आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है, डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय, मतलब जो इसको इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं हम लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमीटर से मापते हैं, बैरोमीटर से। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखें, पायरोमीटर, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, तो पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं जो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, हम उच्च ताप को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमने अलग से लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है और पूछे ही जाते हैं ये भी, जैसे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एमीटर का, ठीक है। मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट किसके लिए, एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जो हृदय की गति है इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्डियोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये फैक्ट रखे गए हैं आपकी सुविधा को देखते हुए, आप लोग कहते हैं ना ज़्यादा, तो यांत्रिक, अब एक सबसे ज़्यादा इनमें से ये पूछा जाता है, ठीक है, एमीटर वाला बहुत पूछा जाता है, ये सारे के सारे ही याद हो जाएंगे अभी। देखो यांत्रिक ऊर्जा होती है, मैकेनिकल पावर को अगर इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करना हो तब हम डायनामो का इस्तेमाल करते हैं। जो आपके घरों में जनरेटर होते हैं लगे हुए, जनरेटर, जनरेटर, इन जनरेटर में क्या करते हैं आप कहीं से बाहर डीजल लगे तो डीजल इंजन, इसमें लाकर डीजल आपने डाल दिया और इसको स्टार्ट कर दिया, तो डीजल में एक इंजन जो लगा होता है ना, इंजन से क्या होता है, मैकेनिकल पावर, वो शाफ्ट घूमती है उसकी, और वो जो यहाँ अल्टरनेटर या जनरेटर या डायनामो लगा होता है उसको रोटेट कर देती है। तो ये मैकेनिकल पावर हमने दी, इससे मैकेनिकल पावर से वो बिजली बन गई, यानी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गई, ठीक। तो इसको याद रखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये डायनामो का काम होता है, या जनरेटर का भी यही काम होता है, डायनामो या जनरेटर एक ही बात होती है, ठीक। अब इसका अगर रिवर्स करते हैं, विद्युत ऊर्जा को अगर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए तो उस उपकरण का नाम क्या होगा। जो मोटर आपके घरों में लगी होती है, मान लीजिए समरसीबल की मोटर, आपने पंप लगाया आपके घर में, तो उसमें एक मोटर होती है, ठीक है। मोटर को जब आप स्विच ऑन करते हैं तो क्या हुआ, स्विच ऑन करने का मतलब मोटर में इलेक्ट्रिसिटी गई, मोटर ने इलेक्ट्रिसिटी से उस पंप को घुमाया जो ज़मीन के अंदर है, उससे पानी बाहर आया, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई किस में, मैकेनिकल ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये विद्युत मोटर का काम होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय इलेक्ट्रिक मोटर। अब शरीर के अंगों का निरीक्षण करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एंडोस्कोप का। सागर की गहराई मापने वाला जो यंत्र है वो फेदोमीटर होता है। दूसरा, जल और द्रव के घनत्व को मापने वाला क्या होता है, हाइड्रोमीटर। एक हमने पढ़ा था अभी हाइग्रोमीटर, एक हाइड्रोमीटर। ये हाइड्रो का मतलब ही होता है जल, ठीक है, हाइड्रो का मतलब जल होता है, इसको याद रखिएगा। जल और यानी मेजरिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स, तो ये हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और वो हाइग्रोमीटर जो है वायु की आपेक्षिक सांद्रता, ठीक है, या घनत्व को। नेक्स्ट वन देखें, हाँ जी, ये रहा वायुमंडलीय, देखो यहाँ रख दिया है इसको, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर है, ठीक है। मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर या वायु की, दोनों को रख दिया, अब कंफ्यूज नहीं होना। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंग में, जो ध्वनि तरंगें होती हैं हमारी साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कैसे परिवर्तित किया जाता है, माइक्रोफोन। जो माइक्रोफोन आप माइक इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए कभी, ठीक है, वो क्या करता है, वो जो साउंड वेव जो हम बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक, माइक या माइक्रोफोन। किसी वाहन की तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र, कोई अगर कोई मान लीजिए बाइक है या कोई ट्रक है, कोई भी है, वो काफ़ी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, तो उसकी डिस्टेंस को, उसकी दूरी को मापने के लिए हम ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, जो बारिश होती है, बारिश, मान लीजिए बारिश हो रही है, इस बारिश को हम किस तरह से मापेंगे, तो ये होता है एक रेन गेज इसको बोलते हैं। तो अमाउंट ऑफ, मेजरिंग ऑफ अमाउंट ऑफ रेन को हम कैसे नापते हैं, रेन गेज की मदद से नापते हैं। नेक्स्ट है, दो वस्तुओं के बीच की, ये दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी है, एंगुलर डिस्टेंस, एक्चुअली कोणीय नहीं है, कोणीय दूरी है। एंगुलर डिस्टेंस को हम सेक्सटेंट से नापते हैं, ठीक है, इसको नाम याद रखेंगे इसका भी। और वस्तु जैसे इंजन वगैरह होते हैं, हमारे पास इंजन होते हैं, इंजन की शाफ्ट घूमती है, ठीक है, इंजन में जो रोटेट करता है पोर्शन, शाफ्ट जो घूमती रहती है, उस पर कोई डिवाइस हम लगा दें, उसकी जो ये घूर्णन गति को कैसे मेजर करेंगे हम, टैकोमीटर की मदद से, ठीक है, ये होता है टैकोमीटर। अब बात करते हैं, कुछ यूनिट्स आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, इन यूनिट्स पे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे जूल, ऊर्जा का मात्रक पूछ लेता है आपसे यूनिट, किसी भी आप जो भी हमारे पास ये क्वांटिटीज़ होती हैं, इनको व्यक्त करने के लिए हमें कुछ नाम देना ज़रूरी होता है। किसमें, जैसे हम कोई वजन है, वजन को हम किस में नापते हैं, किलोग्राम में ही तो बताते हैं वजन को, है ना। जैसे लिक्विड है, लिक्विड को हम लीटर में नाप लेते हैं। जैसे कोई दूरी है, माना दूरी को हम कितने किलोमीटर में बोलते हैं, मीटर में बोलते हैं। उसी तरह से जैसे कोई काम आपने किया,
काम को किस में हम बोलेंगे, इसको जूल में बताते हैं। ऐसे ही ऊर्जा एनर्जी को भी हम जूल में ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्य, अब यहाँ पे सवाल आता है कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल। दोनों का मात्रक जूल ही एक ही है। शक्ति, पावर का मात्रक क्या होता है, शक्ति का या सामर्थ्य का या पावर का मात्रक होता है वॉट, ठीक है। और हॉर्स पावर भी किसका ही मात्रक है, ये भी शक्ति का ही मात्रक होता है, हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट। क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये सारे के सारे। दूरी की, अब देखते हैं डिस्टेंस को, हम दूरी को किस किस चीज़ों में मापते हैं भाई। दूरी को हम सेंटीमीटर में भी बताते हैं, मीटर में भी बताते हैं, किलोमीटर में भी बताते हैं, एमएम में भी बताते हैं। तो जो आपसे पूछी जाती है ये नहीं पूछे जाते हैं आजकल के एग्जाम में, नैनोमीटर पे बात की जाएगी। लंबाई, भाई दूरी को हम लंबाई, दूरी या लंबाई बात एक ही है, लंबाई का मात्रक या दूरी का मात्रक हम एक ही बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो नैनोमीटर किसका मात्रक, लंबाई का। सवाल ऐसे पूछेगा लंबाई का मात्रक इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो नैनोमीटर क्या है, लंबाई का मात्रक है। एक नैनोमीटर में होते हैं 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ये लिखे होने का मतलब ये है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मीटर में भी पूछता है, दोनों सवाल पूछे हुए हैं, एक नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। ये दोनों याद रखने हैं आपको। अब एक प्रकाश वर्ष नाम का एक शब्द आपने सुना होगा। प्रकाश वर्ष पूछता है, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, ये भी डिस्टेंस का ही यूनिट है, दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष होता है जो सूर्य का प्रकाश होता है, एक वर्ष में उसके द्वारा तय की गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.4 इंटू 10⁻15, 10⁻15 मीटर, यानी इसके आगे 15 जीरो और लगा देंगे आप। तो पारसेक, पारसेक को भी पूछता है, तो पारसेक भी क्या है, ये भी दूरी का ही मात्रक होता है, ये खगोलीय डिस्टेंस है, ठीक। तो पारसेक का फुल फॉर्म भी आया हुआ है एग्जाम में, पैरालैक्टिक सेकंड इसको बोलते हैं। एक पारसेक में कितनी डिस्टेंस होती है, 3 × 10⁻16 मीटर, इसलिए लिख दिया गया तभी, ताकि आप यहाँ को क्लियर, इसको यहाँ क्लियर कर लें, ठीक। दाब का मात्रक, दाब का मात्रक पूछता है, पास्कल किसका मात्रक है, तो दाब, प्रेशर, प्रेशर का मात्रक क्या है, डाइन है या पास्कल है। ऐसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम बैरोमीटर से नापते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, बार होती है। टेम्परेचर की कई सारे यूनिट है, टेम्परेचर को आप सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी, और केल्विन में भी, सेंटीग्रेड में भी, ये सब किसके हैं, टेम्परेचर के। और ध्वनि का मात्रक, ध्वनि को, ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि को किस मात्रक से व्यक्त करते हैं, डेसिबल, ठीक। तो ये सारे हो गए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड यूनिट्स आपकी। तो ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे हुए हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ से अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में या तो मैचिंग करने के लिए आएगा, 4 इंस्ट्रूमेंट दे देगा और उनको रैंडम कर देगा, इनसे इनको मैच करना है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।